Hello students, myself Dr. PT, working as extension lecturer in maths in GPGCW College Rohtak. Today we start data interpretation of BCom first year first sem. First definition is data interpretation. Data interpretation, the process of deriving conclusion or inference from the information given in any format ऑफ डाटा इज कॉल्ड डाटा इंटरप्रिटेशन। कहता है कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्मेट में अगर आपको गिवन है उससे जो कंक्लूजन ड्राइव होते हैं, जो कंक्लूजन निकालते हैं, वो होती है डाटा इंफॉर्मेशन। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है डाटा। द वर्ड डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन और ए सेट ऑफ गिवन फैक्ट। जितने भी फैक्ट्स हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उन सब का एक सेट, वो हमारे पास क्या होगा? डाटा। अब आता है हमारे पास डाटा की टाइप्स। टाइप कितने टाइप का होता है डाटा? मेनली डाटा हमारे पास 2 टाइप का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब हम करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा होता क्या है। प्राइमरी डाटा क्या होता है? द प्राइमरी डाटा रेफर्स टू दोज फैक्ट एंड फिगर्स विच आर कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी। कहता है जो डाटा इन्वेस्टिगेटर खुद से इकट्ठा करता है इंक्वायरी के पर्पज से, वो होता है प्राइमरी डाटा। दिस डाटा आर ओरिजिनल इन द सेंस दे आर कलेक्टेड फॉर फर्स्ट टाइम। कहता है ये डाटा ओरिजिनल होता है क्योंकि इसको क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर फर्स्ट टाइम खुद ही इकट्ठा करता है। पहली बार इन्फॉर्मेशन मिली, डायरेक्ट इन्वेस्टिगेटर ने ली, तो क्या हो गया? ओरिजिनल हो गया डाटा। तो ये होता है प्राइमरी डाटा। नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा क्या होता है? कहता है जो डाटा हम किसी और इन्फॉर्मेशन से इकट्ठा करते हैं, इन्वेस्टिगेटर खुद ना जा करके किसी और सोर्स से इकट्ठा करता है, उसको हम कह देते हैं सेकेंडरी डाटा। कहता है इफ़ द इन्वेस्टिगेटर ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम एंड अदर रिसोर्सेज, किसी टाइम की कमी है या कोई और रिसोर्स, पैसे की कमी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई और रीज़न हो सकता है, कोई अदर रिसोर्सेज की कोई भी कमी है, तो यूज़ द डाटा कलेक्टेड बाय सम अदर एजेंसी। वो जो डाटा है वो किसी और एजेंसी से इकट्ठा करता है, तो वो हो जाता है सेकेंडरी डाटा। इन अदर वर्ड, अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो क्या? व्हेन द डाटा इज कलेक्टेड बाय समवन एल्स। कोई डाटा जो है दूसरे से इकट्ठा किया जाए तो वो हो जाएगा सेकेंडरी डाटा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल दूँ सिंपल सा, कोई इन्फॉर्मेशन मुझे आपके बारे में चाहिए, किसी स्टूडेंट के बारे में चाहिए, तो अगर मैं स्टूडेंट से डायरेक्टली पूछती हूँ तो वो हो जाएगा प्राइमरी डाटा। और अगर मैं उस स्टूडेंट से ना पूछ करके उसकी किसी फ्रेंड से पूछ लूँ, उसकी किसी टीचर से पूछ लूँ या किसी और सोर्स से पूछ लूँ, तो वो हो जाएगा अपने पास सेकेंडरी डाटा। अब आया इसमें डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। डिफरेंस क्या क्या है अपने पास? फर्स्ट वन इज ओरिजिनलिटी ऑफ डाटा। प्राइमरी डाटा आर ओरिजिनल एज दीज आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। ये डाटा ओरिजिनल होता है, क्यों? क्योंकि इसको इन्वेस्टिगेटर खुद इकट्ठा करता है। सेकेंडरी डाटा क्या होगा? सेकेंडरी डाटा ओरिजिनल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये किसी और सोर्स से इकट्ठा किया गया एज द इन्वेस्टिगेटर ऑब्टेन सच डाटा फ्रॉम सम अदर रिकॉर्ड या सम अदर सोर्स। सेकेंड आया ऑब्जेक्टिव। द प्राइमरी डाटा आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर themselves to obtain their objective and so there is no need to revise the objective of data collection। कहता है ये डाटा जो है ना, हमें रिवाइज करने की जरूरत नहीं होती कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे, हमने ये डाटा किस पर्पस से इकट्ठा किया है, हमें बार बार वो ध्यान में रखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि डायरेक्ट इन्वेस्टिगेटर ने इकट्ठा किया तो उसे जो चीज़ चाहिए वही इन्फॉर्मेशन ली उसने। इसमें क्या होगा? इसमें उसको देखना पड़ेगा और ऑर्डनरी कि जो इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए वो उसे मिल गई या रह गई। थर्ड आया अपने पास सोर्स क्या होगा? प्राइमरी डाटा जो है आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ और बाय रिप्रेजेंटेटिव बाय अप्लाइंग वेरिंग मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। कहता है प्राइमरी डाटा जो होगा अपने पास वो इन्वेस्टिगेटर ही है उसका सोर्स, उसको तो खुद ही इन्फॉर्मेशन लानी पड़ेगी। जबकि सेकेंडरी डाटा का सोर्स क्या हो जाएगा? सेकेंडरी डाटा में भी पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। ये हमारे पास कोई भी सेकेंडरी डाटा जो है पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड हो सकता है। दिस डाटा आर कलेक्टेड बाय अदर यूजर्स। ये डाटा जो है दूसरे यूजर्स से इकट्ठा कर सकते हैं हम। फोर्थ आया टाइम, लेबर एंड मनी। टाइम, लेबर और मनी देखो किस में ज़्यादा लगेगा? जब इन्वेस्टिगेटर खुद ही ज़्यादा करेगा काम। इन द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा मोर टाइम, लेबर एंड मनी इज रिक्वायर्ड एज इट इज़ कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। सेकेंडरी डाटा आर ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा हेंस देयर इज नो मोर टाइम, लेबर एंड मनी इज रिक्वायर्ड। क्योंकि पहले से इन्फॉर्मेशन है, हमने तो वहाँ से बस उठानी है।
डिग्री ऑफ एक्यूरेसी डिज़ायर, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी किस में ज़्यादा होगी, जो हमने खुद से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी किया मतलब प्राइमरी डाटा में, इसकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी क्या होगी, कम होगी। तो मेनली हमारे पास हमने 5 डिफरेंस किए। फर्स्ट वन इज़ ओरिजिनलिटी, कि प्राइमरी डाटा ओरिजिनल होता है, सेकेंडरी डाटा में ओरिजिनलिटी कम होती है। सेकंड वन इज़ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में हमने किया कि प्राइमरी डाटा के ऑब्जेक्टिव हमें बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमने क्या चाहिए था और क्या मिला। सेकेंडरी डाटा में हमारे पास बार बार डाटा को देखना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव को देखना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है। थर्ड वन इज सोर्स, प्राइमरी डाटा का सोर्स इन्वेस्टिगेटर खुद होता है, इधर सेकेंडरी डाटा का सोर्स जो होता है कोई भी पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड डाटा हो सकता है। नेक्स्ट वन इज टाइम, लेबर एंड मनी, टाइम, लेबर और मनी प्राइमरी डाटा में ज़्यादा लगती है क्योंकि इन्वेस्टिगेटर को खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। सेकेंडरी में क्या होता है, डाटा जो है किसी और इन्फॉर्मेशन से कलेक्ट करना है, किसी और सोर्स से उठाना है, तो इसमें कम लगती है मेहनत, टाइम और मनी। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी प्राइमरी डाटा की ज़्यादा होती है क्योंकि वो हम खुद से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, सेकेंडरी डाटा की डिग्री ऑफ एक्यूरेसी कम होती है। नेक्स्ट वन इज कलेक्शन ऑफ डाटा। नाउ हम डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं, डाटा को डाटा को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास देखिए क्या क्या मेथड है। सबसे पहले हम प्राइमरी डाटा का कलेक्शन करते हैं, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा। फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, सबसे पहला मेथड है कि हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कर लें, कि डायरेक्टली जाकर हम जो इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में चाहिए उससे डायरेक्टली मिलें, उसके बारे में पूछें, तो वो होती है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ये हमें जो है इन्फॉर्मेशन पर्सनली, देखो इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एज इट इज़ नेम सजेस्टेड, द इन्वेस्टिगेटर हैज़ टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन पर्सनली जाकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी फ्रॉम द सोर्सेज कंसर्न, जो उस सोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सके, जो इन्फॉर्मेशन जिस बंदे से चाहिए उसके पास पर्सनली जाकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी, तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। दिस मीन्स दैट इन्वेस्टिगेटर प्रेजेंट हिमसेल्फ पर्सनली, इसका मतलब इन्वेस्टिगेटर को पर्सनली वहाँ पर प्रेजेंट होना पड़ेगा। अब देखो इस मेथड की कुछ मेरिट और कुछ डीमेरिट भी हैं। मेरिट क्या, कि ओरिजिनल मिलेगा डाटा में, ओरिजिनलिटी ज़्यादा होगी, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हाई होगी, देखो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हाई होती है, ओरिजिनल होता है। दूसरा क्या, कि हमें जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की उससे हम कुछ और भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन भी है। जब हम एक बंदे के पास पहुंच ही जाएंगे डाटा इकट्ठा करने के लिए, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन और भी ले सकते हैं। अच्छा जी, उसकी पर्सनल करैक्टरिस्टिक भी कलेक्ट कर सकते हैं। मेथड फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल क्यों है, क्योंकि बार बार जो है हमें डायरेक्ट वही क्वेश्चन पूछेंगे जिसका हमें आंसर चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, चेंज नहीं करना पड़ेगा, डाटा की यूनिफॉर्मिटी ज़्यादा होगी। डीमेरिट क्या, ये मेथड हम वहाँ अप्लाई नहीं कर सकते जहाँ पर एरिया वाइड है। अब देखो हर जगह बंदा पर्सनल जाकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकता, हो सकता है मुझे जिस बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, हो सकता है मुझे किसी स्टूडेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो स्टूडेंट कहीं मेरे से बहुत दूर रहता हो, तो मैं डायरेक्ट पर्सनल नहीं जा सकती तो मैं कोई और ऑप्शन ट्राई करूँगी, तो यहाँ पर ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, ये इसकी डीमेरिट है। इट रिक्वायर्स ए लॉन्ग टाइम, इस मेथड में लॉन्ग टाइम और कॉस्ट ज़्यादा है, मतलब पैसा ज़्यादा लगता है, टाइमिंग ज़्यादा लगता है। इन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन द बेस और prejudice of the investigator can do a lot ऑफ डैमेज हो जाती है, मतलब इन्वेस्टिगेटर ने जब खुद से खर्चा करना है तो सारी डैमेज उसी की सिर आएगी, तो ये पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की लिमिटेशंस है। सुटेबली कहाँ सुटेबल हुआ, दूर पर हम अप्लाई नहीं कर सकते, तो कहाँ सुटेबल हुआ, जहाँ पर एरिया छोटा होगा, जहाँ पर डाट एरिया ऑफ इंक्वायरी क्या है, लिमिटेड है। एंड इम्पोर्टेंस इज़ गिवन टू द प्योरिटी एंड ओरिजिनलिटी ऑफ डाटा, और जहाँ पर इंपॉर्टेंस किसको देनी है हमने, ओरिजिनलिटी को और प्योरिटी को, ठीक है। सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन आर कलेक्टेड थ्रू द अदर सोर्सेज, हम जो है दूसरे सोर्सेज से इकट्ठी करेंगे। इन्वेस्टिगेटर जो है अप्रोच सर्टेन सोर्सेज विच आर कलेक्टेड विद द इन्फॉर्मेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कहता है कई इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम इकट्ठा कर सकते हैं, तो वहाँ पर इन्वेस्टिगेटर की जरूरत होगी। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में क्या हो जाएगा, हमारे पास एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन बनाते हैं हम, और जो चीज़ चाहिए उससे पूछते जाते हैं। कहते हैं यूजली ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू द इंक्वायरी इज़ प्रिपेयर्ड, एक लिस्ट बना ली जाती है और फिर जो हमें चाहिए उससे वो डिफरेंट पर्सन से पूछेंगे। इसकी मेरिट क्या हुई, मेरिट ये हुई कि जहाँ एरिया बड़ा होगा, जहाँ पर इन्फॉर्मेशन का एरिया, जहाँ पर इंक्वायरी का एरिया ज़्यादा है, वहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे। फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज़ वाइड,
दिस मेथड इज़ नॉट कॉस्टली, ये कॉस्टली ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तीसरा, इकोनॉमी ऑफ टाइम एंड लेबर, टाइम और लेबर भी हमें कम लगेगी। इन दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट द डाटा कन्वीनियंटली, बड़ी इजीली डाटा इकट्ठा हो जाएगा। तो ये आई इसकी मेरिट। अच्छा जी, इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल कोरिस्पोंडेंस। लोकल कोरिस्पोंडेंस का मतलब क्या? अब देखो, लोकल कोरिस्पोंडेंस होती है, अगर मान लो मुझे किसी स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं डायरेक्टली उस बंदे से ना मिलकर, उस बच्चे से ना मिलकर, उसकी किसी फ्रेंड से पूछ लूँ, उसकी किसी टीचर से पूछ लूँ, उसके डिपार्टमेंट से पूछ लूँ, तो ये होती है लोकल कोरिस्पोंडेंस, मतलब कि उसके साथ का सोर्स ढूंढ लेना। मेरिट और डीमेरिट क्या है? मेथड चीप है। इन दिस मेथड देर इज इकोनॉमी ऑफ टाइम एंड लेबर, टाइम और लेबर कम लगा। एरिया ऑफ इंक्वायरी जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पर इस मेथड को यूज़ करेंगे। डीमेरिट क्या आई? डीमेरिट की आई कि ओरिजिनल डाटा नहीं मिला, रिलायबल नहीं है, मेथड इज़ नॉट रिलायबल, नॉट एडॉप्टेड एट ऑल प्लेसेस, हर जगह पर हम अप्लाई नहीं कर सकते। कहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते? जहाँ पर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड है वहाँ पर नहीं कर सकते। ओरिजिनलिटी इसकी कम होगी। कलेक्टेड डाटा लैक्स यूनिफॉर्मिटी, लैक्स का मतलब कमी, कि इसमें यूनिफॉर्मिटी की कमी होती है। सुटेबल, कहाँ सुटेबल हुआ और कहाँ नहीं हुआ? सुटेबल वहाँ हुआ जहाँ पर इंक्वायरी का पर्पस जो है लिमिटेड है। दूसरा कहाँ पर हुआ अपने पास? जहाँ पर मुझे रफ इंक्वायरी चाहिए, एस्टीमेट चाहिए, रफ एंड अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट चाहिए हो, जहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन रेगुलर इंटरवल पे चाहिए। जैसे कि रेगुलर इंटरवल पे देखो क्या किया, इस बात का अगर एग्जांपल दूँ तो मान लो कोई बच्चा है क्लास में आ रहा है, आज वो क्लास में नहीं आया, तो मैं उसकी किसी फ्रेंड से पूछूंगी कि लास्ट में भी था, उससे पिछली बार भी था, उससे पिछली बार भी था। तो हमारे पास कहाँ हुआ? हो सकता है कि मैं डायरेक्टली उस बच्चे को ना देखकर ये एस्टीमेट लगा लूँ कि हाँ ये बच्चा आज भी आया होगा। तो क्या हो गया अपने पास? इन्फॉर्मेशन जहाँ पर रेगुलर इंटरवल पे चाहिए वहाँ पर ये अप्लाई कर सकते हैं हम कि ठीक है कि मैंने एक एस्टीमेट लगा लिया, ये बच्चा इतनी बार आया है तो आज भी आया होगा। क्वेश्चनरी टू बी फील्ड बाय इन्फॉर्मेंट्स। क्वेश्चनरीज होती है कि क्वेश्चन बना लो, इन्फॉर्मेंट से पूछ लो। इन्फॉर्मेंट्स का मतलब जिससे इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे लिस्ट ऑफ क्वेश्चन दे दो, वो उसका जवाब देगा। अब लिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, अब क्वेश्चनरी बनती कैसे है वो देखा जाए। क्वेश्चनरी देखो ये बना रखे इसने, जैसे नेम, एड्रेस, एज, इसमें टिक या फिर यस नो में रिप्लाई होगा। ऑक्यूपेशन बताओ, बिजनेस है, सर्विस है या दूसरा है। सेक्स बताओ, नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर बता दो, मंथली इनकम बता दो। इसमें क्या होगा? ये हमने क्वेश्चनरी बना ली। मैरिटल स्टेटस बता दो, मैरिड है अनमैरिड है। हाउ मेनी टाइम्स डू यू गो टू ए बिग बाजार इन मंथ, बिग बाजार का है ये ना, तो ये कितनी बार जाते हो। तो इस तरीके से क्या हो गया, हमने क्वेश्चनरी बना ली, तो हमारे पास बच्चा या इन्फॉर्मेंट्स जो भी होगा इसका रिप्लाई करेगा। अब देखो क्वेश्चनरी बनाने के लिए भी कुछ करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, ऐसा नहीं आप कुछ भी पूछ लो उससे। सबसे पहला क्या क्वेश्चनरी की जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या, कि क्वेश्चन शुड बी लेस इन नंबर। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ज़्यादा होंगे तो पर्सन जवाब देने में इरिटेट हो जाएगा, तो कम होने चाहिए। स्मॉल एंड क्लियर, छोटे हों और क्लियर होने चाहिए, मतलब समझ में आना चाहिए उनका। शुड बी रेलिवेंट टू द इन्वेस्टिगेशन, ऐसा नहीं है कि तुम की कोई फालतू की बात पूछ लो, जो इन्वेस्टिगेशन से के रेलिवेंट होंगे, जो इन्वेस्टिगेशन में काम आने वाले होंगे वही क्वेश्चन पूछने हैं। इन प्रॉपर सीक्वेंस में होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऐसा नहीं है कि मैं उसका पहले तो नंबर पूछूं फिर उसका नाम पूछूं, तो प्रॉपर जो है सीक्वेंस होनी चाहिए, ठीक है। अगला प्रॉपर प्लेस होना चाहिए उसका, ऐसा नहीं हर जगह अप्लाई कर लो आप, जहाँ पर डिफ़िकल्टी होती है उस पर भी अप्लाई नहीं हो सकता, तो प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। प्रोबेटेड क्वेश्चन शुड नॉट बी इंक्लूडेड, जो है प्रोबेटेड क्वेश्चन है उसको इंक्लूड नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप हर एक क्वेश्चन जो है उससे पूछो कि आपकी फैमिली में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है या कुछ भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो प्रोबेटेड क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। जैसे कि हैव यू लेफ्ट ट्रैवलिंग विदाउट टिकट, क्या आप जो है बिना टिकट के ट्रैवलिंग करते हो। नो इम्प्रूवमेंट इन यूर हेल्थ, हैज़ देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट इन यूर हेल्थ, क्या आपकी सेहत में कोई सुधार नहीं है। तो ये क्वेश्चन इस टाइप के नहीं पूछने चाहिए।
इंस्ट्रक्शन, कोई भी क्वेश्चनरी बनाते हैं तो उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन ज़रूर देनी चाहिए हमें, बिना इंस्ट्रक्शन के कोई क्वेश्चनरी नहीं भेजनी चाहिए। पायलट सर्वे, बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग द क्वेश्चनरी इट मस्ट बी प्रिसिडेड विद सेम ग्रुप सो दैट शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द क्वेश्चन शुड बी डिटरमाइंड। कहता है कि उसका ग्रुप देख लेना चाहिए कि जिस ग्रुप में भेजा है कि वो उसके लिए एप्लीकेबल भी है या नहीं। वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि जजिंग क्वेश्चन के लिए रिक्वेस्ट होनी चाहिए कि पहले उससे पूछो कि हम आपको भेज दें जी। क्रॉस चेकिंग ऑफ क्वेश्चन, क्रॉस चेक भी करने चाहिए क्वेश्चन को। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन को 4 बार लिख दो, एक को एक बार भी मत पूछो। तो ये होती हैं इसकी क्वेश्चनरीज। ये हमारे पास पर्पस जो थी, ये हमारे पास जो मेथड था। अब इसकी मेरिट और डीमेरिट देखो क्या है। मेरिट और डीमेरिट क्या है, देखो इसकी डीमेरिट तो ये है कि हम जो है ना उससे कुछ क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल पूछ नहीं सकते, डीमेरिट इसकी। ठीक है, पूरा प्रॉपर आंसर नहीं ले सकते, यस या नो में लेंगे, टिक में लेंगे तो प्रॉपर इसका आंसर नहीं मिल सकता। कई बार गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, मेथड फ्लेक्सिबल नहीं है, आंसर चेंज होते रहते हैं हर सिचुएशन पे, तो इसकी करेक्टनेस मेज़र करने में हमें टाइम ज़्यादा लगता है। मेरिट क्या है कि टाइम कम लगी, मेहनत कम लगी, पैसा कम लगा। ठीक है, जहाँ पर इंक्वायरी का एरिया वाइड है वहाँ पर अप्लाई हो गया। देयर इज यूनिफॉर्मिटी ऑफ डाटा बिकॉज इन्फॉर्मेंट्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द कलेक्शन ऑफ डाटा। इन्फॉर्मेंट खुद इकट्ठा जो है रिप्लाई कर रहा है तो यूनिफॉर्मिटी की उम्मीद होती है अपने पास। सुटेबिलिटी, सुटेबिलिटी क्या है, वेयर द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज वाइड, जहाँ पर वहाँ पर अप्लाई करेंगे जहाँ पर वाइड है अपने पास एरिया। वेयर इन्फॉर्मेंट्स आर एजुकेटेड एंड इंटेलिजेंट, तो ये ऐसा तो नहीं है कि आप अनएजुकेटेड पीपल को, बड़े बंदे को दे दोगे जी इसका आंसर दे दे, उसको तो समझ ही नहीं आएगा। जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता, जिसको कोई समझ नहीं आती, उसको तो हमें नहीं दे सकते। तो जहाँ पर एजुकेटेड इंटेलिजेंट बंदे होंगे उसी को ही दिया जाएगा ना। तो ये होता है अपने पास क्वेश्चनरी की मेरिट, डिमेरिट और सुटेबिलिटी। नेक्स्ट वन है शेड्यूल्स टू बी फाइंड बाय इन्यूमरेटर्स। कहता है अब शेड्यूल, शेड्यूल का मतलब क्या कि कहता है अंडर दिस मेथड द इन्यूमरेटर्स गो टू द इन्फॉर्मेंट्स अलोंग विद द क्वेश्चनरी एंड हेल्प देम इन रिकॉर्डिंग देयर आंसर। कहता है इसमें क्या होगा कि जो इन्फॉर्मेंट्स जिससे हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है उसके बाद इन्वेस्टिगेटर जाएगा, क्वेश्चनरी लेकर जाएगा और उसकी रिकॉर्डिंग भी कर सकता है। दिस मेथड इज़ वेरी यूज़फुल इन एक्सटेंसिव इंक्वायरी, ये जहाँ पर इंक्वायरियाँ बैठती हैं वहाँ पर बड़ा यूज़फुल होता है ये मेथड। डिपेंडेबल रिजल्ट कैन बी एक्सपेक्टेड, जहाँ पर हमारे पास कुछ रिजल्ट ऐसे होते हैं कि जो हमें एक्सपेक्ट भी नहीं होते या जो हमारी एक्सपेक्टेशन से के नियर अबाउट होते हैं वो हमें मिल जाते हैं। मेरिट डिमेरिट क्या क्या है, मेथड कॉस्टियर है, बड़ा बड़ा महंगा मेथड है, हर जगह पर जाना, रिकॉर्डिंग का खर्चा, जाने का खर्चा, तो टाइम लेबर मनी ज़्यादा लगा इसमें। रिज़ल्ट अपने पास मे बी बेस्ड और अनबेस्ड कुछ भी आ सकते हैं हमारे पास। मेरिट क्या क्या है, दिस मेथड इज सुटेबल वेयर द इन्फॉर्मेंट्स आर इलिटरेट, मतलब कि अनपढ़ हो अपने पास, अनपढ़ हैं तो वो बोलता जाएगा, हम उसकी रिकॉर्डिंग करते जाएंगे। हम क्वेश्चनरी लेकर जाएंगे, हम क्वेश्चन आंसर लेकर जाएंगे, उससे एक एक बात पूछेंगे, वो हाँ या ना में जवाब देगा, हाँ या ना में जवाब देगा तो हम रिकॉर्ड तो कर ही सकते हैं। तो जहाँ पर जहाँ पर इलिटरेसी है अपने पास वहाँ पर ये मेथड अप्लाई होगा अपने पास। कैन बी अडोप्टेड वेयर द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज वाइड, जहाँ पर वाइड स्पेस है ज़्यादा। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर पॉपुलेशन सेंसस, जहाँ पर पॉपुलेशन की गणना तुलना करनी हो अपने पास, जहाँ पर गणना करनी है, जनगणना करनी है, वहाँ पर अप्लाई करेंगे हम। रिसीव्ड इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इज मोर रिलायबल है अपने पास। तो ये था हमारे पास कलेक्शन, प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए मेथड। कई मेथड हमने कर लिए। हमने किया पहला मेथड कि इंफॉर्मेशन जो है हम डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, सेकंड आया इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, फर्स्ट था डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, सेकंड था इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। फिर हमने क्वेश्चनरी भी पूछी, फिर हमने शेड्यूल्स टू बी इनफिल्ड बाय एन्यूमरेटर पूछा, एक लोकल कॉरेस्पॉन्डेंस से इन्फॉर्मेशन ली। तो कई मेथड कर लिए हमने प्राइमरी डाटा का कलेक्ट करने के। अब हम इसी तरीके से कलेक्ट कर रहे हैं सेकेंडरी डाटा को। सेकेंडरी डाटा को क्या किया, द डाटा विच आर यूज्ड इन एन इन्वेस्टिगेशन एंड हैव टू बी कलेक्टेड ओरिजिनली बाय समवन एल्स फॉर some other purpose are known as
सेकेंडरी डाटा, जो हम जो है किसी और से डाटा इकट्ठा कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा के सोर्स हमने पढ़े थे पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड डाटा होते हैं। पब्लिश्ड डाटा क्या हुआ, सबसे पहला गवर्नमेंट पब्लिकेशन। गवर्नमेंट पब्लिकेशन क्या है, डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट एंड पब्लिश डाटा एट डिफरेंट टाइम्स। कई डिफरेंट टाइम्स पे गवर्नमेंट जो है कई डाटा पब्लिश कराती है, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन आ जाए, स्टैटिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया आ जाए, सेंसस रिपोर्ट आ जाए, इंडियन ट्रेड जर्नल आ जाए, ये सारे पब्लिश डाटा हैं। इसको जो है सरकार पब्लिश करा रही है अपने पास। डिफरेंट डिपार्टमेंट, सेंट्रल डिपार्टमेंट में हो रहे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो रहे हैं, तो ये होते हैं पब्लिश डाटा। इंटरनेशनल पब्लिकेशन, कुछ हमारे पास पब्लिकेशन ऐसे हैं जो इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन से इंफॉर्मेशन देंगे। देयर आर ए नंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस विच पब्लिश डाटा एट डिफरेंट टाइम। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डाटा पब्लिश करती हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे। सम इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, जैसे कि ये देखो WHO हो जाती है अपने पास, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होगी, वर्ल्ड बैंक हो गया अपने पास, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया। ये सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं अपने पास जहाँ से हम इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, कई बार रिसर्च इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट जो है हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी रिसर्च ब्यूरो, सेंट्रल स्टैटिक ब्यूरो, स्टैटिकल रिसर्च ब्यूरो, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। ये सारे रिसर्च पब्लिकेशंस हैं अपने पास। मैगजीन्स हैं, इकोनॉमिक जर्नल है, इकोनॉमिक टाइम्स है, फाइनेंशियल टाइम्स है, तो कई अपने पास मैगजीन्स हैं। रिपोर्ट ऑफ ट्रेड एसोसिएशंस हैं, ट्रेड यूनियन, ट्रेड एसोसिएशन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया। तो ये इस टाइप की हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है पब्लिश डाटा से हमने इकट्ठी कर ली। अब अनपब्लिश डाटा से भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो अनपब्लिश डाटा से भी हम इंफॉर्मेशन जहाँ ज़रूरत होगी तो अनपब्लिश डाटा से ले लेंगे। कहीं ऑफिस जाकर ले लो, कभी नेट पे सर्च कर लो, तो अनपब्लिश इन्फॉर्मेशन होती है इस टाइप की। किसी ऑफिस में जाकर रिकॉर्ड ढूंढ लो, किसी और से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लो, किसी डिपार्टमेंट में जाकर इन्फॉर्मेशन ले लो, तो ये होता है अनपब्लिश्ड डाटा। इज दैट क्लियर? अब इससे रिलेटेड देखो कुछ क्वेश्चन, जैसे कि व्हाट इज डाटा, व्हाट इज डाटा इंटरप्रिटेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाटा आर देयर, नेक्स्ट इज difference between primary data and secondary data, which data is more reliable, next question is from where we collect the secondary data, in which data originality is more या फिर high degree of accuracy is there, next question is what are the characteristics of a good cautionary, next is where cautionary method is applied, in which data more label more labor, more time is required, make a cautionary related to a student of your college.
हाउ द डाटा आर कलेक्टेड बाय पब्लिश्ड सोर्स। आप इन सभी क्वेश्चनों के रिप्लाई इन सभी क्वेश्चनों को कभी करेंगे। इन क्वेश्चनों को करके ये सारी डेफिनेशंस, ये सारा टॉपिक आपको इजीली क्लियर होगा, कमांड बनेगी। थैंक यू।